हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आप घबराए ना, हम गांव जात जात हम बहुत ना ले तो वही अबे हमारे लेत पैसा आदत हो गया है एकदम ठीक ठाक। अबे पैसे का नाम पहले लिया कर। हाँ, वो हमें कोनो दिक्कत ना होए। और बाबू साहेब आप जा रहे हैं ना? हाँ, जाओ, एक कांड कह के आए हो तो 1 लाख दे रहे हो, हफ्ते में 2-3 कांड करके आओ ताकि हमारे बड़े साहब रकमली का जेब भरता रहेगा, तुम्हारा काम होता रहेगा। चौकीदार साहब, हैं? हमने कांड करने का शोरूम नहीं खोल रखा। नहीं, मान लिया ऐसे आवत रहा तो हमारो सबके हिसाब किताब चलत रहे। जरूरत समझूंगा तो आ जाऊंगा। ठीक है साहब, हम चलूं? हाँ, एक मिनट, अरे सुन लीजिए, देखिए, कहिए। अगर कोई काम और हो, ठीक है, ठीक साहब। कोई बात हो जाए, मेरे पास बेफिक्र होकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान देते रहेंगे साहब तो हम वादा करते हैं आपकी जेब कभी ठंडी नहीं होने देंगे। हाँ, ठीक है, हमेशा गर्म ही रखेंगे। तो जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनिए ध्यान से। कहिए साहब। प्रधान जी बेफिक्र हो कि तुम, यही चाहता हूँ। आपके घर न कोई पुलिस जाएगी। हाँ सरकार, ऐसा ही है। जब शिनाख्त कोई, अरे बच्चे ही नहीं, आप पर फिर भला आंख क्यों आएगी? ठीक है सर। प्रधान जी, आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। ठीक साहब। हाँ, आपको किसी बात की परेशानी नहीं। आप दारू पीजिए, अयासी कीजिए, लेकिन साथ में हमारा भी ख्याल रहे। आप चिंता ना करें खाने में साहब। कोई है, अगर हमें भूल गए तो अपने आप को भूल जाओगे, क्योंकि मैं रकमली अयाशी मेरी फितरत है। आप हमारा ध्यान देंगे, हम आपका ध्यान देंगे साहब। बात हो, इजाजत चाहूंगा। डोंट वरी, जाए बाबू यू साहब। कैन गो। जाए आवा कहीं है, ऐसी ठीक, बात ठीक नहीं है। है। आप जैसे आदमी के हम सब इज्जत करी थे। ठीक है, ठीक है। हाँ, चिंता ना करिए, जाए। अब हमार काम साहेब। चौकीदार, आज मोटा मुर्गा हाथ लगा। हफ्ते में कोई रिश्वत नहीं मिली। आज मोटा पहली बार बोनी हुई 1 लाख। 1 लाख। अगर इसी तरह बोनी होती रही तो मैं करोड़पति बन जाऊं। हमारे साथ साथ तुम और हमारे 2 सिपाही, अरविंद कुमार और गीता मैडम। हाँ चलो ठीक है, ऐसा करो कि साहेब, हाँ बोलो। एक राय लेवैया ही आप। हाँ, राय ले लो। पहले हमारा हमें दे दो कमीशन, उसके बाद अरविंद कुमार और गीता मैडम को दे दो। वो तो होबे करे। हाँ, बात ऐसे नहीं है कि कैसे साहेब नहीं अब आज हम मौका पाए हैं ढेर दिन बाद। कैसा मौका मिला है बे? मौका ऐसे मिला है कि हमारे आज ही रही बीमार, फिर क्या हो गया? उनकी दवाई में बहुत रुपया लाग गया। हाँ, साहेब 80,000 रुपया कर्जा ले, ब्याजो 20 रुपया सैकड़ा। तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब साहेब आप यह सहयोग करें कि 80,000 हम ले लेते ही। अब साले होशियार चौकीदार। नहीं, 80,000 ले लेते ही और एका हम दे के अपन खेत बाड़ी ले छोड़ाए, और बाकी जो 20,000 बचे उहमा से हमका साहेब अब की धान नहीं लगाए रहे, खेत जोतवाए रहे, 1100 रुपया तो हमा खर्चा हो जाए। बाकी बची 9,000 में है, मान की चला कि भैंसी भूसा 5-7 कुंटल लेन के पड़े, और भूसा ज्यादा महंग बा साहेब। तो मान लिया 8-9,000 का भूसा ले ली, बाकी बची 10,000। अब 10,000 में सोचत है आलू बो वाली सीजन आए बा साहेब, तो 5 बोरिया आलू मंगवाए ले, 2 बोरिया खाद मंगवाए ले, मतलब हमार आलू बोए उठे। जवन बाकी बचे सिंचाई उचाई वालन के एडवांस दे दे साहेब, और क्यों नहीं? मतलब हमार कम हो जाए दिया तो आपका काम तो निश्चित है हम करब। हेर मुर्गा ले आओ, बड़ा मुर्गा ले आओ। हाँ, हैं
क्योंकि साले हम लोग साले वहां जाकर घास खाएंगे। नहीं नहीं साहब, आपकी एक नाई है, हमार मदद कई दे साहब, 1 लाख इकट्ठा मिली बा। अब बहुत साहब थाने में आए, लेकिन इस तरह पैसा कबो मिला नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अपना काम किसी तरह चला लूंगा, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन अरविंद कुमार और गीता मैडम को हाँ। इनका हिस्सा जरूर दे देना भाई। ठीक है, इनसे हम बतला लेते हैं साहब। अगली बार कोई मुर्गा फंसा के लाना मोटा, तो ठीक है, आधा उसमें से भी दे दूंगा। अरे वो तो हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे मामला आगे बढ़े। गाँव में जाओ और जितना मैं कह रहा हूँ, भाई भाई साहेब अब घबराए ना, बेटे में, ननद भौजाई में, सास बहू में तोड़ फोड़ मचाओ, ठीक है। बिल्कुल चिंता न करें, चमन झगड़ा लगा दे, पूरा गौना लड़िए, सब थानों में। तो ठीक है, हाँ। इन्हें समझा तो देकर मैं चलता हूँ, ठीक है। ठीक है साहब, कुछ काम देखूंगा। ठीक है साहब, ठीक ठीक अच्छा। ठीक है साहब। चौकीदार। हाँ साहब। देखो 1 लाख रुपया मिला है। हाँ 1 लाख रुपया मिला है। हाँ। जो कि साहब जो भी रिश्वत लेते हैं उसमें से हमको गीता मैडम को 30वां हिस्सा देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। उसमें से 30वां हिस्सा जो बनता है 1 लाख में से, हमें और गीता मैडम को मेरा हिस्सा दे दो। हाँ ठीक है। हाँ। बाकी तुम साहब का हिस्सा रख लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, और आपके हिस्सा जो पड़े, मान लिया 10,000 में 3,000 पड़े, 30 3 90, 1,000 हमारे हो गए। चलो ठीक है, आपका हम भेज दे, घरे आ जाइए। ठीक है। हाँ? साहब गए हैं। हाँ। और मैं भी जा रहा हूँ, देखो। हाँ। और गीता मैडम का हिस्सा दे दो, ठीक है। ठीक साहब, ठीक है। ठीक। और पैसा मेरा पहुंचा देना, ठीक है, मेरे कमरे पे। हम साहब चिंता जिन करें, आपके कमरा पहुंचा देते। हाँ ठीक है, फिर चलते हम, ठीक है। ठीक है साहब, जाए। साहब। चौकीदार जी साहब। ये बताओ, हाँ आज कितनी मिली रिश्वत? अरे आज 1 लाख सोझे मिली बाई, सील बंद है। हाँ सील बंद है एकदम। सच में 1 लाख मिली? हाँ। मुझे तो विश्वास नहीं है चौकीदार। ले यहाँ तुम कहो कहा क्या है। लेकिन चौकीदार मेरी बात सुनो। हाँ ये रिश्वत जो मिली है ना, हाँ, मेरा भी हिस्सा है इसमें। हाँ है। और मेरा भी हिस्सा अभी इसी वक्त दो। देखा सुनिए, अब है यहाँ दे तो मान लिया केहू अचानक आइए तो गड़बड़ाइए मामला, चला वहीं अंदर आओ, कमरा में सील तोड़ब। क्या तो, मतलब ये नोटिया जो सीलिया भया है, इस सील तोड़ के और तुरंत हाँ हिस्सा दे दे। चौकीदार तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ साहब, बिना सील तोड़े कैसे काहे का उसे उचार के निकाल के दे दे। चलो ठीक है। हाँ। आओ चले। चलिए साहब, चलो जल्दी। चलिए। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर। संतोष, हाँ मालिक। थाने गया था यार। हाँ सरकार। काफी पैसे लग गए, वहां पर 1 लाख रुपया लग गया। तो क्या हुआ सरकार, क्या हुआ आखिर? अरे क्या बताएं, मामला सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ मामला तो सॉल्व हो गया। तो पैसे की क्या बात है साहब, काम हो गया, पैसा गया तो गया, पैसा फिर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। बाबू साहब के हवेली के गेट पर कोई है? बाबू साहब की गदेली के पेट में कुछ भी नहीं है। चाप नालायक, पहले पूछ लेना चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं। बाहर से आवाज आ रही है कि बाबू साहब के हवेली गेट पे कोई है, और तू क्या कह रहा है कि बाबू साहब गदेल के पेट में कोई नहीं है। अबे गदेली और हवेली नहीं सुनाई देती? बाबू मैं समझ नहीं पाया, मैं सोचा पूछ रहा कि बाबू साहब गदेली के पेट में कोई है। अरे गदेली नहीं मूर्ख, वो हवेली कह रहा है। बाबू साहब की हवेली पर हैं, आइए। कौन है आप? आ सकता हूँ? आइए। आ रहा हूँ। आइए। बाबूजी ने तो हवेली बहुत अच्छी बनवाई है। जब मैं आया था ऐसी हवेली नहीं थी। अरे भैया, हाँ तुम मुझे पहचान रहे हो या नहीं? के काम तो कब पहचानत बहुत कम है, लेकिन देखा तो जब से आया हेमू चकर मकर लगाए रखे आया। भैया ही हवेली देख रहा हूँ। हवेली तो बहुत अच्छी बनवाए हुए हैं। कभी आपने देखा नहीं है? नहीं नहीं। अरे ये हमारे भूतपूर्व प्रधान जी की हवेली है।
अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। नहीं मैं तुमको मैं पहचान तो तुम्हें अच्छी तरह पहचान रहा हूँ। मुझको? जी हाँ, याद करो तुम मेरे यहाँ कभी गए थे? याद करिए कब गए थे? कब गया था? नहीं याद हो रहा है? याद दिलाओ। तुम मेरे यहाँ बारात लेकर गए थे। ओ, यानी कहने का मतलब तुम सीताराम हो? हाँ भैया, नमस्कार। मैं सीताराम हूँ। नमस्कार नमस्कार। और सुनाओ, ठीक है? सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या? गाड़ी की चाबी लाओ, मुझको दे दो। गाड़ी की चाबी जल्दी दो, मैं बाबू साहब को ले जाके दे दूं। भैया हाँ? मुझे शर्मिंदा मत करो। पहले चलिए बाबू से मुलाकात कराइए, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन मुझे शर्मिंदा तुमने कर दिया। क्यों? अगर पहुंचते ही मुझे चाबी दे दिए होते ना, आज मेरा बड़ा नाम होता, बाबू साहब के पास जाता, चाबी लेकर बहुत खुश होते। लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। लेकिन चलिए मैं आपको अपने बाबू साहब से मुलाकात कराऊंगा। आप यहाँ पर खड़े रहिए, मैं अपने बाबू साहब को बुलाता हूँ, उनसे पूछ कर तभी तुमको अंदर ले जाऊंगा। ठीक है। बाबू साहब, हेलो, सीताराम आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। ठीक है, आइए। बाबू राम राम। कहो सीताराम, कैसे हो? बाबू आप बैठ जाएं, मैं बता रहा हूं। बोलो। और सीताराम अभागा और होली पे ना पाया। सीताराम अभागा होली पे ना पाया और भेजा हुआ हैरान बहुत, दहेज पहुंच ना पाया। भेजा हुआ हैरान बहुत, दहेज पहुंच ना पाया। बाबू गरीबी ने मुझे बर्बाद कर दी। मैंने आपसे वादा किया था, जब मैं होली के शुभ अवसर पर अपनी बहन को आनने के लिए आऊंगा, तब आपका मांगा हुआ दहेज मैं अदा कर दूंगा। लेकिन मेरी किस्मत, मेरी नसीब साथ नहीं दे सकी बाबू। इसका मतलब उन्हें बहन को लिवा जाने आए हो? हाँ बाबू। सीताराम, कहिए बाबू। सुनो हमारी बात। अरे सीताराम, बहन तुम्हारी कुल में लगाई ताग। अरे बाबू, हाँ मैं सच कह रहा क्या हूँ, कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? जो कह रहा हूँ वही साफ है। सीताराम, बहन तुम्हारी कुल में लगाई दाग। सीताराम, बहन तुम्हारी कुल में लगाई दाग, और मेरे ही घर के अंदर लगा लिया खुद आग। मैं कह रहा हूँ, यह मेरे मालिक मैं क्या सुन रहा हूँ? और बाबू ये क्या कह रहे हैं? लगा लिया खुद आग, लगा लिया खुद आग, फंसाने के चक्कर में मुझको। लगा लिया खुद आग, फंसाने के चक्कर में मुझको, और साफ साफ बतला रहा सीताराम मैं तुझको।
नालायक बना रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ सीताराम वह यथार्थ है। बाबूजी आप झूठ बोलना कब से सीख गए हैं? सीताराम मर्यादा में रह के बात करो। मेरी बहन लायक थी, वो नालायक नहीं थी। वो नालायक थी, चरित्रहीन थी, समाज में हमारी बुराइयां करवा दिया। इसलिए तो हरामजादी खुद में खुद आग लगाकर मर गई ताकि हमारी बदनामी हो जाए समाज में। तो मार डाला और जला करके तुम सब उसे मार डाला जला कर। मार डाला जला करके तुम सब उसे। इस तरह की बहन कल्पना ना मेरी, जा रहा नाम तेरे और लिखा वो रपट। मेरी प्यारी बहन का तू कातिल बना। जा रहा नाम तेरे और लिखा वो रपट। मेरी प्यारी बहन का तू कातिल बना। जी बाबूजी, मेरे बाप मेरी बहन को जले जला करके तूने राख कर दिया। सीताराम हो सी गोली खा लो। राजापुर में मुझे डर किसी की नहीं, राजापुर में मुझे डर। राजापुर में मुझे डर किसी की नहीं, जाना है तुझको चाहे जहां जाइए। इज्जत की गठरी बांधो और हो जा दफा, खाली खोटा न खोपड़ी अब भनकाई। थाने में कर सुनवाई ना मेरी हुई, थाने में कर सुनवाई। और ना मेरी हुई, नाप दूंगा तुम्हारी मैं औकात को। गुस्से में भौरा पागल और जगत गर हुआ, वो दिखा देगा सब अपनी औकात को। सीताराम उस भौरा जगत की बात कर रहा है तू, जो एक तोले की कलम लेकर के दिन भर संगीत लिखता है। हाँ बाबू, मैं उसी भौरी की बातें कर रहा हूँ। सीताराम अगर हमारी खोपड़ी खसक गई तो हम उसकी लेखनी बंद कर दूंगा। और रही तुम्हारी बात, मेरी बात रही तो तुम हमारे ही दरवाजे पर खड़े होकर के हमें ही धमकी दे रहे हो। हरामजादे कहाँ जाओगे? बाबू, तूने मेरी बहन के साथ घोर अन्याय किया, इसलिए कह रहा हूँ। तो ठीक है, ज्यादा ज्यादा ये भी कह देना क्या? कि ये अन्याय भी हमने तुम्हारे साथ किया है। हरामजादे मत मारो बाबू। हरामजादे खड़ो। इधर चल। या मेरे मालिक, इज्जत की गठरी बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना उठाऊंगा बंदूक और गोली मार दूंगा। हराम नहीं बाबू, मैं चला जाऊंगा। सीताराम थाने जाओगे बेटे, वहां कोई तुम्हारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। कौन नहीं सुनेगा बाबू? हमने उनके कानों में नोटों की रुई डाल दी है। जाओ हरामखोर, वहां भी तेरी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। संतोष कुमार बाबू मैं चल रहा हूँ। संतोराम काफी दिन से काम पे नहीं आ रहा। हाँ बाबू, मैं चल रहा हूँ, पहले नाश्ता करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा। ठीक है बाबू। जाओ हरामखोर।
सर्वप्रथम दूर दराज से हुए यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। साथियों, मेरा नाम संजीत कुमार है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा नाम संजीत कुमार है। मेरा भी हरा भरा परिवार था। अचानक मेरे परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। घर पे माँ भी नहीं थी। माँ गांव की तरफ गई थी। पिताजी कहने लगे कि बेटा संजीत कुमार, तुम्हारी माँ गांव की तरफ गई है, जाओ अपनी माँ को जल्द बुला कर लाओ। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं कुछ नहीं समझ सका। माँ को बुलाने के लिए गांव की तरफ गया। जैसे ही कुछ दूर गया था, अचानक कुछ गाड़ी सवार लोग मुझे गाड़ी में बैठा लिए और ना जाने किस जगह पर ले जाकर छोड़ दिए कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं किस जगह पहुंचा हूं। ना ही वहां कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। मैं बेसहारा लाचार रोते रोते शहर की तरफ पहुंचा और एक होटल में काम करने लगा। काम के एवज में मुझे खाने भर के लिए रोटी मिलती थी। वहां पर एक पुलिस कमिश्नर हर रोज चाय नाश्ता करने के लिए आते थे। एक दिन साहब ने पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है जो कि होटल में काम कर रहे हो। मैंने साहब को अपनी कहानी बताई। साहब मुझे तरस खाकर अपने घर ले गए, पढ़ाया लिखाया और मुझे नौकरी दिला दी। आज मेरी ड्यूटी जिला बांदा थाना राजापुर में लगी है, क्योंकि वहां डाकुओं का आतंक बहुत जोरों से फैल चुका है। मैं भी सोच रहा हूं, अगर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो मैं भी ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा और डाकू राम सिंह को गिरफ्तार करूंगा। इस मिशन में चाहे मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ना मेरे आगे कोई रोने वाला है, ना ही कोई पीछे रोने वाला है। इसलिए ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा, ना ही घूस लूंगा, ना किसी को घूस लेने दूंगा। मैं चल रहा हूँ राजापुर थाने में, अपनी ज्वाइनिंग करूंगा। अरविंद कुमार जी गीता मैडम। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद गीता मैडम। और बताओ क्या समाचार है? मेरा ठीक है, अपना बताओ क्या हाल है? गीता मैडम, अपना भी समाचार बहुत ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गीता मैडम। क्या बताओ? देखो, अपने रकम अली साहब जब से बड़े साहब थाने में आए हुए हैं, और क्या, हम लोगों को अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं खर्चा करना बिल्कुल पड़ा नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ जब तक इस थाने में अपने साहब हैं ऐसे ही चलता रहे, हम लोगों को 1 रुपया भी खर्च ना हो अपने जेब से। अरविंद कुमार, मैं तुमको क्या बताऊँ अपने दिल की बात? क्या बात है, बोलो। एटीएम ना, एटीएम तो मैं तो भूल ही गई। हाँ, इसलिए कि जेब में हरदम पैसा ऐसे ही रकम अली के आशीर्वाद से भरा रहता है। हाँ गीता मैडम, तो क्या करें हम एटीएम लेकर? देखो, अपने साहब जब से इस थाने में हैं, बहुत ही हमें खुशी है कि ऐसे साहब थाने में हमारे हरदम बरकरार रहें गीता मैडम। और क्या, तो देखो, अपने ड्यूटी का हम आप आ गए अपनी ड्यूटी पे। अपने बड़े साहब का आने का वक्त हो चुका है। और क्या, हम अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं। किसी भी शिकवा और शिकायत का मौका नहीं देंगे, ठीक है? नहीं। चलो, हम अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं। चलो चलो। सर जय हिंद। जय हिंद अरविंद कुमार। जय हिंद सर। जय हिंद गीता मैडम। और कहिए। बताओ सर क्या हाल है? बस ठीक है, आप सब बताइए। मेरा भी ठीक है सर। आप सबके हालचाल ठीक है साहब, हम लोगों की भी। अच्छी बात है। जी सर। हल्के का क्या समाचार है? साहब, हल्के का समाचार सब ठीक ठाक है साहब। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात है साहब। बोलिए, क्या बात यहाँ है? का माहौल दिन के दिन साहब ठंडा होते जा रहा है। ऐसा क्यों? साहब, यहाँ पर न तो कोई झगड़ा, न तो लड़ाई साहब, न तो साहब थाने में कोई आ नहीं रहा है साहब, और रिश्वत मिलना मुश्किल हो गया है साहब। अरे मिलेगा, जरूर मिलेगा। चौकीदार कहाँ है? साहब, चौकीदार ड्यूटी पे नहीं है, आया है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हल्के में गया हो। जी, ठीक है, ठीक आ है जाएगा, कोई ना कोई खबर जरूर बताएगा। ठीक है सर।
हाँ तो ऐसा है, मैं फाइल चेक कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है जी। अगर कोई आता है तो मुझसे मिलवाओ। ठीक है साहब। लेकिन होशियारी से। ठीक है साहब। ठीक। हम ड्यूटी पे तैनात है साहब, कोई आएगा तो आपसे मिलवाएंगे सर। अच्छी बात है। जी सर। ठीक है।